बातों पे ध्यान रखना है। 3 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट है रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। सेकेंड पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। और थर्ड पार्ट है SN2TH रिएक्शन ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। ये 3 पार्ट अभी शुरू हो रहा है और ये पूरा ORM1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक पिछले 10 क्लासेस में जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा टाइम दिया और जो समझा वो हमारे फंडामेंटल्स को बढ़ाने के लिए था, अंडरस्टैंडिंग को समझाने के लिए था, और अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट एसिड बेस रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एसिड बेस रिएक्शंस है उनको यहाँ मेंशन किया गया है इस पार्ट के अंदर में। मतलब दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और तीसरा है SN2TH रिएक्शन। और अपना सीक्वेंस और डीपीपी जो आपके पास होगा वो इसी सीक्वेंस में है। अब यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग इसके ऊपर वन बाय वन। तो सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन में हम लोग यहाँ पे 3-4 बातों को देखेंगे। सबसे पहला नंबर है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, जो मेटल्स है हमारे पास इन जनरल जो लोग यूज करते हैं, सोडियम यूज करते हैं। तो प्रॉपर्ली हम बात करें मेटल्स के नाम पे, हम लोग यहाँ पे जो रिएक्टिव मेटल्स सोडियम, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये सारा सोडियम के फ्रेम में लिया गया। पोटेशियम भी आप ले सकते हैं, जिंक भी ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर मेटल्स लिखने का मतलब यह हुआ एक्टिव मेटल्स। और सही मायने में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन हम लोग इसको यहाँ एसिडिक मीडियम में ही इसको निपटा रहे हैं। तो मेटल्स का कैसे कैसे प्रयोग होता है, तो जैसे सोडियम है, सोडियम का क्या रोल है, सोडियम विद सोडियम प्लस और इस इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी जगह पे प्रोटॉन है, खास करके जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो इस बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को दे करके ये अपनी ओर खींच रहा है, यहाँ पे किसी है, ये इलेक्ट्रॉन दे करके बेसिकली दिस विल फॉर्म O- एंड H एटॉमिक हाइड्रोजन। और ऐसे ऐसे दो एटॉमिक हाइड्रोजन मिलकर के नेगेटिव बॉन्ड। यहाँ ध्यान देना, बेसिकली ये हुआ पार्ट। मेटल्स कैसे काम करते हैं, तो मेटल्स बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो रिड्यूस करते हैं। स्ट्रिक्टली मैं कहूँ कि ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन विथ मेटल्स, ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन है। और इनकी वर्किंग इस तरीके से। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये किसके साथ रिएक्ट करता है। तो इसके लिए हम लोग को ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस में हम लोगों ने कई बातों को देखा, और सबसे कम एसिडिटी जो आप देखते हो वो मीथेन का है, और उसके बाद मीथेन से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एल्कीन का है, बेंजीन का है,
और इसके बाद कंजुगेटेड सिस्टम का है, और इसके बाद जब और आगे बढ़े तो आप देखेंगे कितना भी बेंजीन तीन तीन जगह लग जाएगा, काफी ज्यादा कंजुगेशन हो जाएगा, PHC PH। और इसके बाद अल्काइन का है, और आगे बढ़े तो अल्काइन के बाद आप देखेंगे हमारे पास वाटर है, अल्कोहल भी इसी जगह, फिर आफ्टर फिनॉल है, फिनॉल के बाद और इससे ज्यादा एसिडिक थायोफिनॉल है, और इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड से, और ज्यादा में जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड से। क्या ध्यान जो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, एल्केन, एल्कीन, बेंजीन, एलाइलिक, ट्राइफिनाइल, मीथेन, अल्काइन, अल्कोहल, इसके बाद फिनॉल, थायोफिनॉल, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, इसके बाद और भी मिनरल एसिड्स, H3O+। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो मेटल है, ये मेटल किसको किसको रिड्यूस कर सकता है, ये बात दिमाग में आपको रखना है। बेसिकली इसी सीक्वेंस से हमारा काम बनेगा, और इस सीक्वेंस से पढ़ाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपको मिलेगा अमाइन, अमोनिया, और इसी से कुछ कम, थोड़ा बहुत कम। और अगर हम बात करें अमोनियम साल्ट की तो वो यहाँ 11 के आसपास। तो मैं फिर कह रहा हूँ ये अभी जैसे अभी मैं ताजा ताजा बात बता रहा हूँ 2 दिन पहले, ये क्वेश्चन 2 और इसके साथ ये 3 और ऐसा ही और भी उसमें 2 कंपाउंड लगे हुए थे नाइट्रोजन के साथ, फिनॉल्स थे। तो ये अभी जस्ट अभी जेई में आया था परसों आने वाले क्वेश्चन में, जिसमें ये इनकी एसिडिटी का ऑर्डर पूछा गया, इनके कंजुगेट पूछे गए, रिजोनेंस पूछा गया, डिमोलाइजेशन पूछा गया। यहाँ पे कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखना है कि एसिडिटी का ये ऑर्डर बड़े काम का है। इसी बार के IIT एडवांस के रिएक्शन में 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले जो एसिड। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट एसिड का ही था, इसमें ये पार्ट थे 1, 2 और इस तरीके से तीसरा फिनॉल था, कार्बोक्सिलिक था, जो भी था, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं तो उनके लिए अपने को बिल्कुल इसको याद रखना है, हर हाल में याद रखना है। मीथेन sp3 कार्बन है, सबसे कम एसिडिक है, पहले भी डिस्कस किया हुआ है, दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूँ। sp2 कार्बन है, और बेंजीन में यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारे पास कंजुगेशन नहीं है, इसके कंजुगेट बेस में कंजुगेशन नहीं है। यहाँ क्या है, रिजोनेंस है, कंजुगेशन है, इजोमेरी है, जो भी इजोमेरी तो नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, रिजोनेंस तो है। अमोनिया, प्राइमरी अमाइंस, यहाँ क्या है तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इसके बाद ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं ट्राइफिनाइल, तो इस केस में कंजुगेट बेस से रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड। फिर हमारे पास sp कार्बन आ गया, इसके बाद अल्कोहल आ गया, OH बॉन्ड आ गए, और OH बॉन्ड वाले तो सारे एसिडिक है, तो यहाँ तो थोड़ा कम सम। और इसके बाद यहाँ क्या है, कंजुगेट बेस में एरोमेटिसिटी आ गया। इसके बाद फिर हमारे पास फिनॉल आ गया, थायोफिनॉल आ गया, कार्बोक्सिलिक हो गए, सल्फोनिक हो गए, H3O+ हो गए, मिनरल एसिड्स। तो यहाँ जो ध्यान रखना है कि सोडियम की औकात कितनी है, सोडियम की ताकत। तो क्लियरली मैं आपको बता दूं कि सोडियम इज वेरी वेरी पावरफुल, और सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन देगा इसकी क्षमता है रिड्यूस करने की। तो किसको किसको रिड्यूस करेगा, तो OH बॉन्ड को तो करेगा,
और किसको करेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड को भी कर देगा। और किसको करेगा, तो ये जो फिनाइल देख रहे हो इसको भी कर देगा। और किसको करेगा, इवन अमाइन को भी कर देगा। सोडियम इज वेरी वेरी पावरफुल। तो यहाँ पे हम मान के चल सकते हैं कि सोडियम इतना पावरफुल है, ये इन सब को रिड्यूस कर देगा। हाइड्रोजन इसी जगह पे आता है, हाइड्रोजन का, तो इसलिए इसके पहले जितने भी है दे ऑल गेट रिमूव। मतलब कि अगर किसी क्वेश्चन में ये सारे फंक्शन आ गए तो उस रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, याद है हाइड्रोजन गैस वहां इवॉल्व, किसी भी जगह अगर एरोमेटिसिटी बन रही है तो सोडियम उसको बना डाले। तो इस बात को ध्यान रखें। यहाँ पर अब कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत सिंपल तरीके से अगर आप देखें, यहाँ पे जैसे मान लिया जाए हमने कह दिया कि ये कंपाउंड, हमने कह दिया ये कंपाउंड है, और यहाँ पे हमारे पास OH है, और हमारे पास यहाँ पे CONH2 है, और यहाँ पे हमारे पास अल्काइन है, और मान लिया जाए कि इसके अंदर में मैंने यहाँ पर मिथाइल लगा। अब अगर हमसे पूछे कि इसके साथ हमने सोडियम ले लिया एक्सेस इन इनर्ट मीडियम, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, how many moles of hydrogen will be evolved from this compound। तो अब इस क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा इस रिएक्शन के अंदर में कौन कौन से प्रोटॉन रिएक्ट कर रहे हैं, कौन सा नहीं। तो सिंपल सी बात है, सारे OH वाले तो हो गए। इसके बाद हम अमाइड को भी खा जाएंगे और टर्मिनल अल्काइल। अब अमाइड के अंदर में एक नई बात आपके दिमाग में आएगी कि सर एक प्रोटॉन को खाएं कि दो प्रोटॉन को खाएं, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से तो दो बॉन्ड लगा है। यहाँ कंसेप्ट है कि एक को खाने के बाद ऑलरेडी जो निगेटिव चार्ज आएगा इसका रिजोनेंस होगा, दूसरे के बाद इतना ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होगा, वो रिजोनेंस नहीं हो। तो हम एक का ही प्रयोग करें। कंसेप्ट निकला कि 1 2 3 4 5। अब इसको खाए कि नहीं, क्यों भाई ये क्या है, तो बेंजाइलिक पोजीशन, तो बेंजाइलिक को, बेंजाइलिक हाइड्रोजन से बहुत पीछे है, तो हम बेंजाइलिक को छोड़ दें। तो बेंजाइलिक को छोड़ के बाकी जगह पे जब प्रोटॉन खा जाएंगे, तो अगर इसके मान लिया जाए एक इक्विवेलेंट है तो इससे कितने प्रोटॉन निकल रहे हैं, एक मोल से कितने प्रोटॉन निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 निकल रहा है, तो 5 एटम निकला, and that is equivalent to 5/2। इस क्वेश्चन को अब कहोगे कि केमिस्ट्री में ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, इस कई बातों पे ध्यान रखना है। मैं आप लोगों को फिर एक हिंट दे रहा हूँ, और हिंट बहुत बड़ा दे रहा हूँ, जो तुम्हारे बैच में काम कर रहा है। इसी बार के एग्जाम में 2 ऐसे ऑर्गेनिक क्वेश्चन थे जिसमें फिजिकल अच्छे खासे मिक्स। अब ये जो 5 निकल रहा है तो इसको हम मोल कंसेप्ट से भी ले सकते हैं। मान लिया जाए इस मॉलिक्यूल का x ग्राम लिया गया, तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व। तो x ग्राम से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। लेकिन यहाँ कितने मोल बनेंगे ये ऑर्गेनिक की जानकारी चाहिए। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ मिक्स कर गए हैं, और ये मेरा अपना तजुर्बा कह रहा है कि आने वाले समय में क्वेश्चंस को इसी तरीके से कॉम्प्लिकेट किया जाए।
क्योंकि सारे बच्चे सारे कुछ पढ़ रहे हैं, तो नया क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो नया क्वेश्चन यही बनेगा, मिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट्स, कि हम ऑर्गेनिक के कंसेप्ट में फिजिकल को थोड़ा मिक्स कर दे तो दोनों को मिलेगा। तो इस तरीके से इस बात को ध्यान। तो मैं फिर कह रहा हूं कि रिएक्शन विथ मेटल, इसमें क्या हो कि जब भी मेटल रिएक्ट करेंगे, या एक ही बात ध्यान रखिए कि मीडियम कैसा होना चाहिए? तो मीडियम एक्वस नहीं होना चाहिए, मीडियम नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। घटना तभी घटेगी जब मीडियम नॉन रिएक्टिव होगा। नॉन रिएक्टिव मतलब वाटर नहीं हो, अल्कोहल नहीं हो। तो ऐसी बातें, सोडियम जो है जब बिल्कुल इंटायरली ईथर मीडियम में जब यूज किया जाएगा, तब जाकर के इस बारे में हम सोच सकते हैं। सोडियम की रिएक्टिविटी कहां से कहां तक है? अमोनिया ऑनवर्ड। अमोनिया में, अमाइन में, ये जो ट्राइफिनाइल आप देख रहे हैं मीथेन में, इसके बाद अल्काइन में, अल्कोहल में, वाटर में, ईथर में, सॉरी इसके बाद ये हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइन में, फिनॉल में, थायोफिनॉल में, नाइट्रोफिनॉल में, कार्बोक्सिलिक में, सल्फोनिक में, H3O+ में, तो इन सब में इसकी रिएक्टिविटी यूज होती है। तो दिस इज वन वे रिएक्शन विथ मेटल्स। मैं फिर कह रहा हूं, यू हैव टू मेमोराइज दिस। क्या मेमोराइज करना है? मेटल कहां से कहां तक रिएक्ट करता है। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो बात निकल के आएगी कि जहां जहां OH बॉन्ड है, जहां जहां NH बॉन्ड है, जहां जहां ट्रिपल कार्बन वाला बॉन्ड है, और जहां जहां एरोमेटिसिटी बन रहा है, इन सबको दिमाग में रखना है। इस जगह पे तो रिएक्शन होगा ही होगा। इसके अलावा OH वाला तो कार्बोक्सिलिक भी हो गया, सल्फोनिक भी हो गया, फिनॉल भी हो गया, जहां SH बॉन्ड है, थायोफिनॉल है। तो इस तरीके से ये सारे बॉन्ड्स में रिएक्शन होगा। तो इनको आप दिमाग में रखें। ऐसे केसेस में रिएक्शन होते हैं। रिएक्शन क्या मिलेगा? विथ मेटल्स। तो किस किस जगह पे? तो अल्कोहल में, फिनॉल में, थायोफिनॉल में, कार्बोक्सिलिक में, सल्फोनिक में, वाटर में, अमोनिया में, अमाइड में, अल्काइन में, इसके बाद ये जो हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइन में, थायोफिनॉल में, तो इन ट्रिपल बॉन्ड वाले में, तो ये सारे टर्मिनल अल्काइन में, इन सभी में आपको याद रखना है कि क्या होगा? रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। मेटल का जो रिएक्शन होगा वो खास करके ये जिंक, यहाँ से जिंक हटा दें, सोडियम और पोटेशियम के बीच में ये सब रिएक्ट कर जाए। जिंक की रिएक्टिविटी कुछ कम होती है तो रिएक्शंस कम, यहाँ तक रेंज नहीं है, उसके पहले ही चुप गए। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है। और ये क्वेश्चन पूछने का एक तरीका मिल गया कि इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं। दिस इज वन पार्ट। और अपने सीट में और अपने डीपीपी में आपको कई सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर मिल गए, तो उनके ऊपर आप वर्किंग कीजिए। तो अब मैं इसके बाद अगला नंबर बताता हूँ, रिएक्शन मेटल्स के बाद रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइड बेस। अब इस केस में हाइड्रोक्साइड बेस, तो हाइड्रोक्साइड बेस आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस हाइड्रोक्साइड अब गिव्स salt of acid plus water। यहां पे ध्यान ये रखना है, ये जो वाटर है इससे ज्यादा जो एसिड, इससे ज्यादा, किससे ज्यादा? तो वाटर से।
वो इस रिएक्शन में भाग ले। मतलब अब अगर बात निकल के आ गई कि ये रिएक्टिविटी की हाइड्रोक्साइड की रिएक्टिविटी, हाइड्रोक्साइड का मतलब कि आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ये किस किस ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करेंगे। तो नाउ द बॉर्डर हैज, अब ये बॉर्डर यहाँ पे OH माइनस और इस जगह पे हम सोडियम से, OH माइनस किससे किससे रिएक्ट करेगा, तो उसका जवाब नहीं। OH माइनस से रिएक्टिविटी में हम अल्कोहल नहीं, अल्कोहल में अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कुछ बढ़िया लगाएं 2-3 कि अल्कोहल ज्यादा एसिडिक हो जाए वाटर से, तो हम उसको यूज कर सकते। तो यहाँ पे दिसमी रिएक्ट में इसकी रिएक्टिविटी किससे किससे, तो इसकी रिएक्टिविटी अब इससे नहीं होगी और नाइट्रोजन बॉन्ड्स नहीं होगा, कौन रिएक्ट करेगा। तो अब जवाब है कि हमारे पास रिएक्ट करने वाला, और अब यहाँ पे फिनॉल्स, नाइट्रोफिनॉल्स, थायोफिनॉल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, तो ये जो रिएक्शन देख रहे हैं H3O प्लस अमोनियम, अमोनियम मिल गया क्योंकि अमोनिया यहाँ, अमोनिया नहीं अमोनियम, अमोनिया विल नॉट रिएक्ट। अगर हम बात करें कि वाटर अमोनिया, वाटर वाटर विल नॉट रिएक्ट, अमोनिया अमोनिया विल नॉट रिएक्ट कर रहा अमोनिया। अब यहां पर आपको और कंफ्यूज करने के लिए 2-4 क्वेश्चन को चेंज कि नाइट्रोजन में हमने प्रोटॉन लगा दिया, अमोनियम बना दिया, तो नाउ दिस इज रिएक्ट। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर किसी और की रिएक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है तो वहां पर इसकी संभावनाएं बन सकती है। लेकिन इन जनरल आपको दिमाग में रखना है कि वो लिमिट क्या है, बॉर्डर क्या है। अल्कोहल की रिएक्टिविटी वाटर से कम है, तो अल्कोहल के बाद वाटर के बाद जो कंपाउंड है, साइक्लोपेंटाडाइन है, अमोनियम है, अल्कोहल है, थायोअल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक है, सल्फोनिक है, H3O+ है, नाउ दे विल फॉर्म अ बेस। तो ये रिएक्शन विद OH माइनस बेस, ऑलरेडी हम लोगों ने इसको एसिड बेस में भी कवर किया है, लेकिन यहाँ एक दोबारा मौका है तो एक क्वेश्चन और देखिए। अब ये क्वेश्चन क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी जेई ने पूछे हैं। अब यहाँ जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ये क्वेश्चन, अब इसके ऊपर में मान लिया जाए कि यहाँ पे हमने OH लगा दिया, यहाँ पे हमने OH लगा दिया, और यहाँ पे हमने जो है, ध्यान देना, यहाँ पे एज्यूम करें कि हमने 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे अल्काइन, इधर कहीं सल्फोनिक भी लगा दिया या थायोअल्कोहल। और अगर इस रिएक्शन से कहता है कि हमारे पास मान लिया जाए कि OH-1 इक्विवेलेंट, तो कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा प्रोटॉन जाएगा,
कौन सा प्रोटॉन जाना है, या ध्यान ए बी सी। तो अगर पहले इक्विवेलेंट की बात करें तो ये अल्कोहल है और यहाँ 2 नाइट्रो लगा हुआ ऑक्सीजन से, तो ऑब्वियस इसकी रिएक्टिविटी है। लेकिन अल्काइन तो किसी केस में नहीं होगा, ये किसी केस में नहीं। अब रही बात कि थायो अल्कोहल, तो थायो अल्कोहल इज मच मोर रिएक्टिव इवन देन फिनॉल। यहाँ पी के 8 के आसपास 7-8 के रेंज में आ जाए, और ये 16 होता है, तो 2 नाइट्रो लगेगा तो 8 तो नहीं पहुंचे। तो हम इन दोनों में मान के चलेंगे, एजम्पशन हमारा होगा कि पहला इक्विवेलेंट किसको आएगा, तो और मान लिया जाए कि दूसरी ओर क्या दे, 2 इक्विवेलेंट बेस, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमारे प्रोडक्ट से जाएंगे बी एंड डी, ये दोनों जगह से प्रोटॉन जाएंगे, और यहाँ पे कहां से प्रोटॉन जाएगा, तो केवल बी से। तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें याद ध्यान रखिए, मेन मुद्दा यही है कि आप इस पार्ट को, ये जो चार्ट मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, इसको आपने कितना याद रखा। तो यहाँ पर हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि अल्काइन विल नॉट, टर्मिनल अल्काइन। तो ये हमारे पास रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइड बेस, ये दूसरा पार्ट था मेटल के बाद, मेटल देन आफ्टर रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइड बेस। तो दैट इज द अप्रोच। कोई दिक्कत? अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन दोनों बातों के बाद तीसरे नंबर पे आता है बाइकार्बोनेट बेस। जो तीसरा पार्ट है वो है HCO3 बेस, बाइकार्बोनेट बेस। अगला ध्यान दीजिए, हाँ हेलो, साउंड नहीं आ रहा है जी, क्या प्रॉब्लम है? हेलो, इसको हेलो, आवाज आ रही है? हाँ यस सर, आ गई। नहीं नहीं, किसी ने कहा साउंड नहीं आ रहा, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, थर्ड पार्ट है रिएक्शन विथ बाइकार्बोनेट बेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एरिया है, बार बार हम लोग यहां से देखते हैं। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि NaHCO3 इन जनरल सोडियम बाइकार्बोनेट लिया जाता है प्लस एसिड, दिस गिव्स H2CO3 और उसके बाद साल्ट Na plus A minus plus H2CO3 and this is equivalent to H2O plus। अब यहाँ पे अप्रोच है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से आपने क्या बनाया, H2CO। तो यहाँ ये हमारे पास एक एसिड है, तो बेसिकली वीक एसिड, ये हमारा वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड मस्ट बी स्ट्रॉन्गर दैन, कंसेप्ट ये हुआ कि स्ट्रॉन्गर एसिड ऐसे मस्ट बी स्ट्रॉन्गर दैन वीक एसिड फॉर रिएक्शन टू प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बाइकार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर कौन कौन सा है, इनसे ताकतवर कौन सा है, तो जो लिमिट हम यहाँ लेके चले थे वो लिमिट अब यहाँ ले सकते। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा और ज्यादा बेटर है कि डाई नाइट्रोफिनॉल। यहाँ ध्यान,
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पारानाइट्रोफिनॉल में कौन ज्यादा बेसिक है, कौन ज्यादा एसिडिक है? तो पारानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में तो क्या हो जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो पारानाइट्रोफिनॉल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर जो भी है वो अब इस रिएक्शन में भाग। यहाँ पर कंसेप्ट आ गया, इसी जगह पर दिमाग में रखना कि पारानाइट्रोफिनॉल डाइनाइट्रोफिनॉल, डाइनाइट्रोफिनॉल हो तो कोई भी, थायोफिनॉल, बल्कि थायोफिनॉल से डाइनाइट्रो ज्यादा हो जाएंगे, थायोफिनॉल्स। और आगे बढ़े तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और आगे बढ़े तो सल्फोनिक एंड मिनरल एसिड्स। यहां पे इस बात पे ध्यान देना, इसी को याद करना है कि सोडियम, मैं फिर कह रहा हूं, इस क्वेश्चन नहीं आया, इस बार नहीं आया था IIT में इसके ऊपर, लेकिन बाकी तो आए थे। तो ये ध्यान रखना है कि डायग्राम, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है कि इससे ज्यादा जो भी है, नाइट्रोफिनॉल्स, पारानाइट्रो, डाइनाइट्रो, थायोफिनॉल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मिनरल एसिड्स, दे ऑल में अब अमोनियम नहीं, बेंजीन, ये साइक्लोपेंटाडाइन नहीं है, these all are sufficiently acidic to gives out CO2 gas. अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे दिया जा सकता है, तो अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना सकते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना सकते हैं कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इवॉल्व CO2। जैसे यहाँ पर इंटीजर का समय आ गया तो बड़े सिंपल तरीके से यहाँ मिल सकता है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग evolves CO2 gas with NH2। ध्यान दो, अभी एक और अभी हमारे दिमाग में एक बात आ रही है, इसको भी और कॉम्प्लिकेट किया, क्या जरूरी है कि हम डायरेक्ट इवॉल्व लिख के CO2, ये भी तो लिख सकते हैं कि हाउ मेनी द फॉलोइंग इवॉल्व अ गैस which gives precipitate white color with lime water। क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन की मिक्सिंग हो सकती, कंसेप्ट ही रहेगा। अब ये टुकड़े में आए कि पूरे में आए, बात अलग है। अब इसके अंदर में हमने ऑप्शन लिख दिया, इथेन लिख दिया, इथेन लिख दिया, बेंजीन लिख दिया, ढेर सारे कंपाउंड लिख दिए, ये लिख दिया, साइक्लोप्रोपीन भी लिख दिया, और इसके बाद और देखो और क्या क्या लिख सकते हैं। और इसके बाद हमने CO+ लिख दिया, HF लिख दिया, H3PO4 लिख दो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिख दो, और चाहो तो एसिटिक एसिड लिख दो, ऑक्सैलिक लिख दो, बेंजोइक लिख दो। इस क्वेश्चन का भी जवाब इसी कंसेप्ट, यहाँ पर मिथेन नहीं देगा, इथेन नहीं देगा, फिनॉल देना चाहिए कि नहीं, तो केवल फिनॉल नहीं देगा, ये कंपाउंड नहीं देगा, और ये तो और नहीं देगा, कारण कि प्रोटॉन निकालेंगे तो कंजुगेट बेस एंटी एरोमेटिक बनेगा, H3O+ देगा, HF देगा, H3PO4 भी दे देगा, बेंजीन सल्फोनिक भी दे देगा, एसिटिक भी देगा, ऑक्सैलिक भी देगा, बेंजोइक भी देगा। तो जवाब इस तरीके से अब इसके अंदर में आपको देखना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन यूज होते हैं। तो यूज तो इसी तरीके से,
कि जब भी हम यूज की बात करेंगे तो यूज इसी तरीके से, हु विल रिएक्ट एंड हु विल नॉट। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि ये जो क्वेश्चंस है ये विशेष करके आप इस तरह के क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिट, मैंने फिर कहा कि ये लिमिट आपको ध्यान रखना है कि ये लिमिट किसके लिए था, तो मेटल के लिए, ये लिमिट किसके लिए था, तो हाइड्रोक्साइड के लिए, और ये लिमिट किसके लिए है, तो बाइकार्बोनेट। ये तीन बड़े यूजफुल हैं जो बार बार हम लोग को देखने को। ओके ठीक है, तो अब इसके बाद फिर हम एक ब्रेक के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।